Good morning, dear student. We are going to start our chapter. The starting point are written by Milkha Singh, extracted from The Race of My Life. Milkha Singh written with the सोनिया सेनवालका के साथ ये मिलके इन्होंने लिखा है, एक्सट्रैक्ट किया गया है आपका द स्टार्टिंग पॉइंट द रेस ऑफ माय लाइफ से। और मिल्खा सिंह की जर्नी इसमें बताई गई है। और मैं आपको कुछ बता रही हूँ, कुछ डेट्स बता रही हूँ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद फिर मैं इसका समराइजेशन करूँगी, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी 2 times डन दिस चैप्टर, दैट्स वाई आई विल एक्सप्लेन ओनली in Hindi. Milkha Singh, also known as a Flying Sikh, is a former Indian track and field sprinter. स्प्रिंटर का मतलब होता है धावक, तो उनको क्या बोला जाता था? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख बोला जाता था। और वो एक बहुत तेज धावक थे। ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 1958 एंड समर ओलंपिक गेम ऑफ 1956, 1916 एंड 1964। ये जो डेट्स जो दिए गए हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कि समर ओलंपिक गेम में का जब 1958 में हुआ तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया। किसने रिप्रेजेंट किया? मिल्खा सिंह ने रिप्रेजेंट किया 1956, 1960 and 1964. As a child, he used to run 10 kilometers to school and back to running long distance came naturally to him. और ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई मिल्खा सिंह की? क्योंकि वो बचपन से ही उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि उनके पास एक बाईसाइकिल हो। इट मीन्स दैट कि उनका जो वो जो जिस फैमिली से बिलोंग करते थे, इट मीन्स कि उनके फैमिली में प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा थी। तो जिस कारण उनके पास क्या नहीं था? उनके पास एक बाईसाइकिल भी नहीं था जिसकी उनकी जर्नी होती थी। उनकी जर्नी कब से स्टार्ट हो गई? उनकी जर्नी जो है चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो गई है। और वो वहीं से वो 10 किलोमीटर स्कूल जाते थे। एक छोटा सा बच्चा जो 10 साल का हो और वो स्कूल जाता था 10 किलोमीटर और फिर वो बैक आता था 10 किलोमीटर। तो ये जर्नी उनकी वहीं से शुरू हुई थी। और फिर वो लॉन्ग डिस्टेंस था। एक बच्चे के लिए एक स्कूल में ही हम लोग जैसे जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स होते हैं जो हमको साइकिल से या फिर पैदल थोड़े से डिस्टेंस पे, लेकिन अगर कहीं हम लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो हम लोगों के लिए क्या रखा जाता है? हम लोगों के लिए एक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाती है। बट उनके फैमिली में ये कंडीशन नहीं था कि उनके लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाए, और वो बाई फुट ही इसको क्या करते थे, इस जर्नी को उन्होंने कंप्लीट करा था। और डेली वो कंप्लीट करते थे। इवन 10 किलोमीटर्स अप एंड 10 किलोमीटर वो आते थे और अप डाउन करते थे, वो आते जाते थे। ठीक है, तो ये मिल्खा सिंह का स्टार्टिंग ही ऐसा। इन हिज यूथ ही ज्वाइन द आर्मी वेयर ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू रन एज अ स्पोर्ट। और उन्हें रिप्रेजेंट किया गया। उसके बाद जब वो यंग हुए तो यंग होकर उन्होंने आर्मी ज्वाइन करा। आर्मी ज्वाइन करने के बाद उन्हें फिर वहाँ से एक उनकी नई जर्नी स्टार्ट हुई कि जब उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया तो उन्हें एक स्पोर्ट पर्सन, उनकी रनिंग के कारण, उनकी रनिंग स्पीड इतनी अच्छी थी, उनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी, मतलब इट मीन्स कि उनकी जो क्वालिटी थी रनिंग ही थी, जिसके कारण उनको आर्मी में क्या मिला? ज्वाइनिंग मिला। और जिसके कारण वो फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हें बाद में भेजा गया। Having found his calling on the track, Milkha Singh went on the win several for Indians at various international events. He is best remembered for his 4th place finish in the 400 meters final at 1916 ओलंपिक गेम। और इसमें मोस्टली आपको बताया गया 1916 के ओलंपिक गेम के 400 मीटर का जो रेस था उसमें 4th पोजीशन उन्होंने करा था। और इसका his fourth place time of 45.73 seconds became the Indian national record then and was held for almost
40 ईयर्स 40 सालों में किसी ने जो नहीं किया वो मिल्खा सिंह ने किया था। कब? 1916 के ओलंपिक में उन्होंने करा था, 4th पोजीशन किया था। कितने सेकंड में? 45.73 सेकंड में उन्होंने 400 का वो एक कीर्तिमान बनाए थे। किसके लिए? इंटरनेशनल गेम था वो ओलंपिक, उसमें सारे जगह के लोग आते हैं, सारे देश के लोग आते हैं और वहाँ पे पार्टिसिपेटेड होते हैं, और उसमें मिल्खा सिंह ने ये किया, और जो कि उन्होंने 4th पोजीशन लाया, जो कि एक कीर्तिमान 40 सालों तक जो यहाँ किसी ने नहीं किया वो मिल्खा सिंह ने किया था 1916 के ओलंपिक में। तो यही जर्नी है जिसमें उन्होंने बताया है कि जनवरी की 1953 को उनकी जर्नी स्टार्ट होती है, कैसे वो बड़े होते हैं। फिर उनके लिए एक ट्रीट जो क्या होता है, 1 ग्लास मिल्क जो होता है, जो आर्मी में दिया जाता है, इसके लिए वो दौड़ते हैं कि वो जब जितनी जल्दी वो दौड़ को फिनिश करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? ग्लास ऑफ मिल्क मिलेगा, जिसके कारण वो बहुत अपनी सारी स्टेमिना को वो लगाते हैं। वो काफ़ी हार्ड वर्कर है, उनका डिटर्मिनेशन काफ़ी हार्ड है, उनके अंदर क्वालिटीज़ बहुत सारी है, पेशेंस बहुत सारा, ये सारी चीज़ जो है मिल्खा सिंह को सबसे अलग करती है। इसी वजह से उनको रिप्रेजेंट करने को मिलता है 1916 के ओलंपिक में। तो वहाँ पे जब वो जाते हैं तो उनके जो ट्रेनर रहते हैं हवलदार सिंह, वो उनको मिलते हैं और वो उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और वो उसे सिखाते हैं नए नए नियम, नए नए जो उसका रूल्स होता है, उसका जो कैसे उसमें रनिंग किया जाता है, कैसे आप कम टाइम में। तो वो बेयर फुट, इट मीन्स कि नंगे पैर ही दौड़ जाते थे। और क्यों? क्योंकि उन्हें दूध बहुत अच्छा लगता था और उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी, उनकी फैमिली की कंडीशन, कि जो कि उनको दूध मिल पाए। तो ये दूध और उनका फेवरेट था, तो इसके लिए वो रनिंग बहुत हाई करते थे और क्विक करते थे। तो इसके लिए सब लोग सरप्राइज रहता था और इसी वजह से उनका आर्मी में सिलेक्शन भी हुआ था। और हवलदार सिंह जो उसके फर्स्ट ट्रेनर, गुरुदेव हवलदार सिंह जो थे, उनके फर्स्ट ट्रेनर थे, जो कि उनके इस क्वालिटी को देख के बहुत ही खुश हुए थे और वो कहे थे कि ये जो लड़का है ये आगे जाके बहुत ही कुछ अच्छा करेगा। और जब उन्हें जर्सी दी गई, जो जर्सी उन्होंने पहना था जिस पे लिखा था कि इंडिया जो है, इंडिया को जो वो रिप्रेजेंट करते हैं, पावर एंड प्रेस्टीज का था। उनका प्रेस्टीज भी शो कर रहा था, पावर को भी शो कर रहा था। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था मिल्खा सिंह के लिए, क्योंकि उनको कभी भी उन्होंने ऐसा देखा नहीं था और उनकी रनिंग काफ़ी अच्छी थी। इसके लिए इनका सिलेक्शन होता था सारे गेम्स में, सारे कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में, समर गेम्स में, सारे में इनका सिलेक्शन होता था और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता था। किसको रिप्रेजेंट करने? आर्मी को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इंटरनेशनल में इनको इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता था। और एक मूवी भी बनी है, आप लोगों ने देखा होगा, भाग मिल्खा भाग। वो भी उनके लाइफ को ही लेके बनी है, काफ़ी इंस्पायरिंग है। तो उसमें भी बताया गया है उनकी जर्नी के बारे में, आप लोग उसे देखेंगे। और उस समय बताया गया कि वो इतना फास्ट कैसे करते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये मैंने बचपन से ही सीखा है, क्योंकि मेरे पास ना ही बाईसाइकिल थी, ना ही मैं वैसे फैमिली से बिलोंग करता था कि मुझे कोई स्कूल छोड़ने जाए या फिर स्कूल से लेने आए। तो मैं वो जर्नी जो था 10 किलोमीटर का जर्नी, जो एक छोटा बच्चा खुद करता है, तो ऑब्वियसली जब वो बड़ा होता है तो उसका माइंड कितना क्विकली एक्शन लेता है और क्विकली वो कामों को करता है, इसमें उन्होंने बताया है। तो इसमें मिल्खा सिंह की जो जर्नी हुई, उसके बाद फिर जब वो हैदराबाद के लिए, यहाँ का जो स्टेट लेवल का होता था उसमें तो वो अच्छा करते ही थे, और फिर जब इस स्टेट लेवल का हुआ तो जब उनको हैदराबाद भेजा गया और फिर हैदराबाद से फिर उनकी सिलेक्शन होनी थी और 1916 के ओलंपिक के लिए। तो वहाँ पे एसपी बोरा जो थे, वहाँ पे उसके इंस्ट्रक्टर थे। गुरुदेव सिंह के बाद फिर उसके नए इंस्ट्रक्टर मिले उनको हैदराबाद में, एसपी बोरा, जबकि काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते थे और फॉलो करवाना भी उनको अच्छा लगता था। तो वो वहाँ उसे मिले और उन्होंने अपना एक नया आइडियोलॉजी उनको दिया कि इस तरह से करने को। लेकिन ये सुबह को वहाँ क्या करते थे, ड्यूटी करते थे और इनको टाइम नहीं मिलता। 400 मीटर रेस में ये पार्टिसिपेटेड थे। ये इंटरनेशनल मैच था। हैदराबाद के बाद वो ओलंपिक
में जाने वाले थे और उसके लिए उनको टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि दिन को वो ड्यूटी करते थे और रात को वो क्या करते थे, खाना आफ्टर द डिनर वो रनिंग करते थे फील्ड में। तो एक दिन उनके जो इंस्ट्रक्टर थे XP बोरा ने उन्हें देखा कि तुम इतनी मेहनत करते हो तो दिन में क्या करते हो। तो उन्होंने बताया कि मेरी कंडीशन है कि मैं रात में, मेरा दिन को जॉब रहता है और रात को मुझे करना पड़ता है। तो फिर उसे स्पेशल जो ब्रीड किया जाता है, स्पेशल जो आपको ये दिया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, स्पेशल ट्रीटमेंट उनको दिया गया कि वो ड्यूटी भी नहीं करेंगे और उनके लिए अच्छे खाने का, मतलब जिसमें सारे विटामिन्स हो, सारे प्रोटीन्स हो, मतलब एक स्पेशल जो चार्ट होता है जो प्लेयर्स के लिए होता है या फिर जो एक प्लेयर्स के लिए होता है, वो उनके लिए नया चार्ट बनाया गया SP बोरा के कहने पे, जो कि वहाँ के इंस्ट्रक्टर थे। और फिर उन्हें दिन को ड्यूटी से ऑफ कराया गया और फिर उन्हें रात को दौड़ना नहीं पड़ता था और फिर वो दिन रात मेहनत किए और इसी में उन्होंने 1916 में 4th पोजीशन किया। किस में? ओलंपिक में, जो कि 40 इयर्स के बाद ने इंडिया को रिप्रेजेंट करने। उस समय की उन्होंने फीलिंग्स बताई कि काफ़ी प्राउड फील हो रहा था, काफ़ी प्रेस्टीजियस था मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात थी। और एक छोटा सा लड़का, एक छोटे से कम्युनिटी का लड़का एक जाता है और इतने बड़े गेम को रिप्रेजेंट करता है अपनी कंट्री के लिए, तो वो तो प्रेस्टीजियस पोस्ट हो जाता है, सब लोगों की उम्मीद टिकी होती है आपसे। तो देखिए, मेहनत अगर आप करते हो तो वो आपकी आदत हो जाती है। तो मिल्खा सिंह की आदत ने ही उसे सबसे अलग किया। इसलिए कहा जाता है कि आप आदत भी, हैबिट भी अच्छे ही डेवलप करो, जो कि आपको इन फ्यूचर क्या करे, काम दे, लाइक अ मिल्खा सिंह। ओके, फिर नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय।